नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.3 सेट्स। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसके बेसिक्स में सबसे पहले आता है सबसेट। तो सबसेट की डेफिनेशन लिखते हैं हम, ए सेट ऑफ विच all the elements are contained in another set मतलब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ठीक है, देखो एक बार एग्जांपल लेते हैं। एक कोई सेट ले लिया हमने, इसके एलिमेंट मान लो 1 और 2 ले लिए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इस सेट के अंदर 1 ले लिया, ठीक है, कोमा लगा के सेट के अंदर 2 एलिमेंट ले लिया, और कोमा लगा के सेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 ले लिया। ठीक है, इस प्रकार के मैंने सेट बना लिए। ठीक है, और 5 देखो, 5 तो सबका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, ये इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। देखो ये जो सेट खुद है ना, वो भी खुद का सबसेट होगा। ठीक है, देखो सारे वो खुद भी सबसेट होगा। और 5 है, 5 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे खाली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इस प्रकार से 5 भी होगा। 5 तो सबका सबसेट होगा ही होगा, याद रखना इसका। ठीक है, 5 तो सबका सबसेट होगा ही होगा, और इस प्रकार से होगा। देखो अब देखो नंबर ऑफ सबसेट्स, कि किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। ये देखो एक बार 2 की पावर n होंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे ना, तो 2 की पावर 2, तो कितना आंसर आ गया? 4 सबसेट होंगे। देखो 1 2 3 4 सबसेट वगैरह। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो 1,2 लिख दिया हमने। ठीक है, 1,2 इक्वल टू 2,1, ये एक ही बात होती है, या ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, ये एक ही बात होती है, तो इसको इस प्रकार से मत लिखना कि 2,1। ठीक है, ये एक जैसा ही होता है सेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ सबसेट हो गई। ठीक है, अभी देखो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे 1 है, 1 सेट है, ये सबसेट है। सबसेट का सिंबल ये होता है, सबसेट ऑफ ए, या ऐसे लिख देंगे, इसको पूरे सेट को ही लिख देंगे, या ए लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब जो 2 सेट है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, वो वाला सेट लेंगे। ये वाला सबसेट है किसका? इसका ही है। ठीक है, याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट होगा वो सबसेट होगा इसका। ठीक है, इसका छोटा सेट होगा। ठीक है, इसके एलिमेंट बड़े वाले में प्रेजेंट होंगे, तो ये इसका सिंबल होता है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे आता है पावर सेट। पावर सेट देखो, पावर सेट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। देखो पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। देखो एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसका, ये वाला सेट ले रहा हूँ मैं इसमें 1,2। ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए इसने। अब इसके जो सबसेट है वो कौन कौन से हैं? 2 एलिमेंट हैं, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो 4 सबसेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो ये बनेगा 1, और फिर 2, और फिर सेट खुद बनेगा, और एक बनेगा 5। ठीक है, याद रखना। अब देखो पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे, केवल सबसेट के ऊपर क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। ये क्या बन गया? पावर सेट बोलेंगे इसको, ये है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट देखो, एक सेट ए है हमारे पास, जिसके एलिमेंट 1
2 है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि जैसे दोनों सेट हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों देखो, इसमें ये ज़्यादा भी है, देखो 1 है, 1 2 1 2, ये रिपीट नहीं करना है, ठीक है, एक बार ही लिखेंगे। 3 है, इसमें 3 लिख दिया, ठीक है। ये तो इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये सारे एलिमेंट, इन दोनों सेटों के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट होगा, बड़ा सेट, ठीक है। ये एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले एलिमेंट जरूर होने चाहिए इसमें। यदि इसमें 3 नहीं है ना, यदि मान लो इसमें 3 नहीं होता यहाँ पे, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता। तो इस प्रकार से होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास, तो देखो एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर है 1। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेज। देखो पार्ट 1 है, सेट 2 3 4 है, ठीक है। अब इसमें सिंबल भरना हमने या तो सबसेट का या डज नॉट सबसेट का, ठीक है। तो इसमें देखो 2 3 4 है, 2 3 4 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे सबसेट आएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो देखो इसमें लिख देंगे हम सबसेट का सिंबल डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। मैं उसे केवल सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाओ सेकंड पे, सेकंड में आ जाएगा ABC। देखो इसमें या तो ये भरना है या ये भरना है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें A है, इसमें A नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, तो इसके मतलब सबसेट लगा के क्रॉस कर देंगे हम। तो देखो ये सबसेट का साइन लगा दिया, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। X इज सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है। अब ये देखो इसमें या सेट सबसेट भरना है या सबसेट नोट भरना है, ठीक है। X इज सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा छोटा सेट होता है और राइट हैंड साइड पे बड़ा होता है इसमें, ठीक है, सबसेट वाले केस में। तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो इसमें तो 11th क्लास के बच्चे आएंगे इस सेट में, तो ठीक है। और इसमें क्या आएंगे, पूरे स्कूल के आएंगे, पूरे स्कूल में 11th क्लास के बच्चे भी प्रेजेंट होंगे, तो इसके मतलब इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, तो इसमें क्या आएगा, यह आएगा सबसेट का सिंबल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम 3 में सबसेट, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे हैं, ये क्लास 11th है, इसमें बच्चे मान लो ये, ठीक है, मान लो इसमें 20 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये पूरे स्कूल के बच्चे हैं, पूरे स्कूल के बच्चों में मान लो टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 300 इसमें से हम ऐसे मान लो कि 270 तो अदर क्लासेस के हो गए, प्लस में 20 280 हो जाएंगे, सॉरी 280 प्लस में 20, ठीक है। 280 तो अदर क्लासेस के हो गए और ये 11th क्लास के हैं, ठीक है, इस प्रकार से होंगे। तो इसके सारे स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट होंगे इस वाले सेट में, तो इसका मतलब ये सबसेट का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो X इज सच दैट X इज ए सर्कल इन द प्लेन, X इज सच दैट X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखो ये है पार्ट 4। इसमें क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस 1 भी हो सकती है, मान लो सर्कल की रेडियस 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी सर्कल है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सर्कल बन जाएंगे इसमें। अब इसमें आ जाओ, जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है उसकी रेडियस उस सर्कल की केवल और केवल 1 दे रखी है, ठीक है, उसमें केवल एक ही सर्कल बनेगा। अब ये बताओ ये वाले सारे क्या इसमें प्रेजेंट होंगे, राइट हैंड वाले में नहीं होंगे प्रेजेंट, तो इसमें लिखेंगे डज नॉट सबसेट, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। अब आगे आ जाओ, 5th में आ जाओ। X इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखो एक साइड तो बात हो रही है ट्राइंगल की, ठीक है, और एक साइड
बात हो रही है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल मान लो ये, ठीक है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे लगा देंगे हम इसमें। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। देखो इस साइड तो कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और इस वाले सेट में देखो, इस वाले सेट में कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकती है, ठीक है, या आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी हो सकती है, या स्केलेन ट्राइंगल भी हो सकती है, या राइट एंगल आइसोस्केलेस हो सकती है। मतलब बहुत सारी ट्राइंगल हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना कि जो एलिमेंट इस सेट में है वो जरूर होना चाहिए इसमें। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पर मैच हो गया ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये साइन लगा देंगे इसमें। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। देखो इस वाले सेट में होगा इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमने इवन लेने हैं 2 4 6 8, ठीक है। इस प्रकार बढ़ते जाएंगे आगे और ख़त्म नहीं होंगे, आगे तक चले जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले सेट में देखो, इसमें क्या है? इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे मान लो -n से स्टार्ट होते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से जाते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों। अब ये देखो 2 4 6 8 2 4 6 8, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो पार्ट 1 है, सेट ए कोमा बी है, इसके अंदर एलिमेंट है कोमा बी, डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, तो इसका मतलब ये सबसेट होता है, यहाँ पे क्रॉस नहीं करना था ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पहले में क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब सेकंड पे आ जाओ। ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें आ जाएंगे, देखो लिख रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 2 का सेकंड पार्ट, इसमें यहाँ पे ए ई है, ठीक है। ये सबसेट दे रखा है किसका? वावल्स का। वावल्स हमें पता है ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं ना, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पे। 1 2 3 1 3 5, देखो इसमें 1 2 3 है, इसमें क्या है? 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो थर्ड में लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी देखो एलिमेंट ए है, इज ए सबसेट। देखो ये वाला जो सेट है इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो ट्रू है, तो ये इसमें लिख देंगे ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिफ्थ पे। एलिमेंट ए है इसमें, ये देखो अब की बार सबसेट नहीं लिखा इसने, अब की बार ये बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। अब ध्यान दो, इसमें एक सेट दे दिया जिसका एलिमेंट ए है और उसमें उसने साइन लगाया है बिलोंग्स टू का, ठीक है। ध्यान दो दोस्तों, इसमें इस प्रकार से ले लिया, ये सेट है, इसके एलिमेंट ए बी सी। अब इसमें देखो हमें पता है, यदि देखो इसका मतलब होता है एलिमेंट, देखो इसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स या बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। लेकिन ये सेट है, सेट में हमेशा सबसेट का साइन आता है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? साइन सबसेट का आना चाहिए, तो ये ठीक होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है इस सेट के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन लगा दिया इसने बिलोंग्स टू का, तो बिलोंग्स टू का लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट खाली आना चाहिए, उसके आगे मतलब उसमें ब्रैकेट नहीं लगानी उस पर, ठीक है। बिना ब्रैकेट के एलिमेंट लेना है यहाँ पे, फिर बिलोंग्स टू लिखेंगे और फिर लिख सकते हैं हम ए कोमा बी कोमा सी। इस सेट के अंदर बिलोंग्स करता है ये वाला, ठीक है।
तो तब लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसेट होता तो ठीक हो जाता, लेकिन ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। x is an even natural number less than 6, subset of x is a natural number which divides 36। देखो 6 में आएंगे, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। देखो इसमें हो जाएगा 2 4, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इवन लेने हैं हमें 2 4 और लेस देन 6 लेने हैं, तो 2 4 आ जाएंगे इसमें। तो और ये सबसेट है, देखो किसका, नेचुरल नंबर का, जो 36 को डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी 36 को डिवाइड करता है, 6 भी, 9 भी, 12 भी, ये हैं। ठीक है, मतलब 36 को डिवाइड करते हैं सारे नंबर। ठीक है, अब ये देखो क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, देखो प्रेजेंट है 2 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए इक्वल टू, ये सेट है, इसके एलिमेंट 1 2, देखो ये दोबारा से ब्रैकेट दे दी इसमें। ठीक है, 3 4 और फिर 5 एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, इसको देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, जो दे रखा ना ब्रैकेट के अंदर 3 4, इसको हम पूरे को x मान लेंगे, पूरे ब्रैकेट को मान लेंगे। ठीक है, अच्छा इस फर्स्ट पे आ जाओ, सेट है 3 4 सबसेट ऑफ a। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 3। सबसे पहले इसमें जो सेट a है ना, उसको लिख रहा हूँ मैं, उसके एलिमेंट 1 2 और फिर दोबारा से ब्रैकेट है 3 4 इसके एलिमेंट है, और फिर कोमा 5। इस प्रकार से हमने क्या करना है, इसको पूरे को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो सेट a क्या बन जाएगा हमारे पास, सेट a के एलिमेंट 1 2 x और 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब आ जाओ पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में दे रखे हैं 3 4 सबसेट ऑफ a। ठीक है, देखो इसमें 3 4 है, 3 4 ब्रैकेट में हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। तो इसका मतलब ये है x, इसको x मान लिया ना हमने, तो इसकी जगह पे x लिख देंगे, x सबसेट ऑफ a। अब देखो दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी सबसेट हो तो उसके इधर क्या होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसके इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। सेट हमेशा किस में होता है, सेट में हमेशा ब्रैकेट्स में होता है। इस प्रकार से होता है, ये ठीक हो जाता, देखो। ठीक है, यदि ये इस प्रकार ब्रैकेट्स में होता तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, ये खाली कोई एलिमेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते इसको बिना ब्रैकेट्स के। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट में हमेशा ये लगाते हैं हम, बिलोंग्स टू का सिंबल, याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट जो बिना ब्रैकेट वाला होता है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। ठीक है, इसमें लिखेंगे इनकरेक्ट। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में दे रखा है, देखो 3 4 सेट है, इसके एलिमेंट 3 4 है, बिलोंग्स टू a। तो देखो 3 4 बिलोंग्स टू a। 3 4 को हमने क्या माना है, x मान रखा है, तो x बिलोंग्स टू a। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये तो करेक्ट होगा ना, क्योंकि ये एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। सेट है 3 4, ठीक है, सबसेट ऑफ a। तो इसमें देखो इसमें ऐसे लिखेंगे 3 4 सबसेट ऑफ a। इसको हमने x माना था, तो इसके बाद क्या है, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डाल लेंगे। इसको तो x माना था ना हमने ऊपर, देखो ये x, और ये सबसेट ऑफ a। देखो ये कोई सेट है क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, तो सेट तो सबसेट होता ही है इसका। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें इसके अंदर ही है ये। ठीक है, ये रहा x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो 1 बिलोंग्स टू a,
एलिमेंट 1 है, फोर्थ में देखो 1 बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट है। अब एलिमेंट 1 तो इसमें है, देखो जरा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। 1 सबसेट ऑफ ए, देखो हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये क्या होना चाहिए, इस साइड भी एक सेट होना चाहिए। सेट किस में होता है, ब्रैकेट्स में होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो पार्ट 5 है 1 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ये ऐसे हो सकता है क्योंकि इसको हम सेट बना सकते हैं, फिर सबसेट लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, या 1 बिलोंग्स टू ए इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये देखो ये सेट है, ये सबसेट ऑफ ए 1 to 5, देखो 6th है, सेट है जिसके एलिमेंट 1 to 5 हैं, इसमें लिखेंगे सबसेट ऑफ ए। अब इसमें देखो ए को हमने क्या माना था, एक एलिमेंट देखते हैं 1 2 और 5, देखो 1 2 5 इसके एलिमेंट है ना, तो ये इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है, ठीक है, तो ये करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, सेट लिख दिया, सेट में क्या होता है, बिलोंग्स का साइन नहीं लगता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एलिमेंट में लगता है तो बिलोंग्स का साइन। 7th है, सेट ले लिया 1 to 5 एलिमेंट है जिसके, और इसमें बिलोंग्स टू का साइन दे दिया इन्होंने, ठीक है, ये केवल एलिमेंट के लिए लगता है, मतलब इसमें ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए 1 to 5 में, तो ये ठीक होता, ठीक है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट है ये, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। सेट 1 to 3 जिसके एलिमेंट 1 to 3 हैं, वो सबसेट है ए का, तो देखो ये हमारे पास 8th है, इसमें दे दिया सेट 1 to 3 एलिमेंट है और सबसेट ऑफ ए। अब देखो एक एलिमेंट देखो एक बार, एक एलिमेंट 1 to 3 है, नहीं है इसमें तो, ठीक है, इसमें तो x है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मत देखना दोस्तों इसमें, ठीक है, इसको तो हमने x मान लिया ना, अब इसमें नहीं देखना हमने इसको, हम यहाँ पे देखेंगे केवल, यहाँ पे 3 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो 5 बिलोंग्स टू ए, इसमें लिखा हुआ 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 5 का मतलब क्या होता है, खाली ब्रैकेट होती है ना, इस प्रकार से ये हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब 5 की जगह पर हम खाली ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिख दी बिलोंग्स टू ए। ये तो केवल एलिमेंट के लिए होता है, लेकिन ये तो एलिमेंट नहीं है, इसके ऊपर ब्रैकेट लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देखो यहाँ पे आना चाहिए था, यदि हम इसको लिखते तो 5 सबसेट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 5 हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, लेकिन ये नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको, इनकरेक्ट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, 10th पे। 10th में दिया गया है जो 5 है ना, वो सबसेट ऑफ ए है, ठीक है, ये दिया गया है। अब 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी भी, तो ये तो इसका क्या है, सबसेट तो होगा ही, अभी बताया था हमने कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, प्रत्येक सेट का, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 11th पार्ट पे। 11th में दे रखा है, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दे दी, 5 दे दी, सबसेट ऑफ ए। हमें पता है, देखो
जो फाई होती है वो खाली ब्रैकेट होती है इस प्रकार से, ठीक है। अब ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा दी और फिर क्या कर दिया, उसका सबसेट बता दिया, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे लिखेंगे फाई, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, बिकॉज ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं हम, बिकॉज 5 सबसेट ऑफ ए। तो इसके ऊपर हमने क्या, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऊपर देखो लिखा हुआ है, ठीक है, 5 क्या है, सबसेट ऑफ ए है, तो इसके ऊपर हमने ब्रैकेट नहीं लगानी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।